लुई विटॉन आज दुनिया का सबसे वैल्यूएबल और लग्जरी फैशन ब्रांड है। इसके सीईओ बर्नार्ड आर्नल्ड दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति है और इनकी संपत्ति लगभग 180 मिलियन डॉलर है। आज इनकी सक्सेस को देखने के बाद कोई भी इंसान ये अंदाजा नहीं लगा सकता है कि एक समय में ये बंदा बेघर हुआ करता था, जिसके पास कोई भी एजुकेशन नहीं थी और घर ना होने की वजह से ये बंदा जंगल में सोता था। ये एक सच्ची कहानी है जो हमें दिखाती है कि वक्त कभी भी बदल सकता है। लुई विटॉन का जन्म 1821 में फ्रांस के एक छोटे से गांव में हुआ था। वहां ना तो बिजली थी न पानी की कोई अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी। उनके पिता जेवियर एक किसान थे और उनकी माता टोपी बनाकर कुछ थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। लुई विटॉन को कभी भी किसी भी तरह की कोई एजुकेशन नहीं मिल पाई। उनके घर के पास सबसे नजदीकी स्कूल कम से कम 6 मील दूर था और उनको पूरे समय खेतों में काम भी करना पड़ता था। लुई विटॉन जब 10 साल के थे तो उनकी माँ की डेथ हो गई थी और उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन सौतेली माँ से उनके रिश्ते कुछ अच्छे नहीं चलते थे। 13 साल की उम्र में लुई विटॉन घर से भाग निकले और पेरिस जाने का फैसला कर लिया, जबकि उनके पास न तो खाना था और न पैसे। लुई विटॉन ने रास्ते में गांव-गांव जाकर छोटे मोटे काम किए, जैसे पत्थर, लकड़ी और कपड़े का काम, और इन सभी कामों का एक्सपीरियंस उनको फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आया। 3 साल बाद आखिर वो पेरिस पहुंच गए और बॉक्स मेकर के तौर पर काम करने लगे। उनकी कारीगरी इतनी ज्यादा शानदार थी कि 1851 में फ्रांस की महारानी ने उन्हें अपना पर्सनल बॉक्स मेकर बना लिया, और ये किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात थी। 33 साल की उम्र में लुई विटॉन ने शादी कर ली और अपने बचत के पैसों से उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली। उस टाइम जो सूटकेस बना करते थे वो गोल और काफी ज्यादा भारी भी होते थे। लुई विटॉन ने हल्के, वाटरप्रूफ और फ्रंट से खुलने वाले सूटकेस बनाए। ये पूरी दुनिया में इतने ज्यादा फेमस होने लगे जिसने मॉडर्न लगेज की नींव रखी। उनकी कस्टमर लिस्ट में अमीर लोग और यहाँ तक कि फ्रांस के राजा भी शामिल हुए। 1859 में उन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्री खोली जिसमें उन्होंने 20 कारीगरों को भी काम पर रखा। 1870 में फ्रांस में युद्ध शुरू हो गया और लुई विटॉन को भागना पड़ा, और जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी दुकान पूरी बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक बेहतर लोकेशन पर एक नए अंदाज में दुकान फिर से शुरू की। 1872 में उन्होंने डॉट और लाइनों वाला एक नया डिजाइन पेश किया जो दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस होने लगा। लुई विटॉन जब 70 साल के थे तब उनकी डेथ हो गई और उनके बेटे जॉर्ज विटॉन ने कंपनी को आगे बढ़ाया। 1896 में उन्होंने फेमस एलवी मोनोग्राम और सिक्योरिटी लॉक का सिस्टम डिजाइन किया। साल 1900 तक कंपनी के पास 100 एम्प्लॉइज थे और उनका बिजनेस भी बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था। लुई विटॉन के पोते गैस्टन लुइस को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कंपनी को बंद करना पड़ा। इतिहास में माना जाता है कि उन्होंने नाजी जर्मन्स की हेल्प की थी ताकि उनके ब्रांड को बचाया जा सके। इस बारे में जो पेपर्स थे उनको छुपाने की काफी ज्यादा कोशिश की गई, लेकिन जांच में सामने आया कि लुई विटॉन ने नाजी शासन के दौरान में होटलों में अपनी दुकान खोली थी। 1970 में गैस्टन की मृत्यु के बाद उनके दामाद ने उनकी कंपनी को संभाला और एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। लेकिन इसके बाद एंट्री होती है बर्नार्ड आर्नल्ड की। कंपनी को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बर्नार्ड आर्नल्ड के साथ साझेदारी कर ली, लेकिन बर्नार्ड ने चुपके से कंपनी के सारे शेयर खरीद लिए और एलवी पर कब्जा कर लिया। कई फैशन डिजाइनर जैसे वेस्टवुड मार्क जैकब के साथ कोलैब करने के बाद दोबारा ये ब्रांड चर्चा में आ गया। मार्क जैकब ने पहली बार रेडी टू वियर की शुरुआत की और लुई विटॉन को ज्वेलरी, घड़ी और सनग्लासेस में आगे बढ़ाया। लुई विटॉन आज भी पूरी दुनिया में फैला है। 400 से ज्यादा स्टोर और 39 बिलियन वैल्यू के साथ दुनिया का सबसे बड़ा फैशन ब्रांड है। हालांकि ये ब्रांड विवादों में भी काफी ज्यादा फंसा रहा है, लेकिन उसके बाद भी इसकी वैल्यूएशन और पॉपुलैरिटी क्या है आप हम सभी जानते हैं।